अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक टास्क है हमारा सी प्लस प्लस का। इसमें करना ये है कि एक एरे हमने डिक्लेयर करना है, और वो एरे हम डिक्लेयर करते हैं मेन से पहले, बिफोर द मेन। मेन से पहले अगर आप एरे को डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो वो एरे आपका ग्लोबल बन जाता है। ग्लोबल मीन कि अब उस एरे को आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम फंक्शंस इक्वली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। अब हमने कुछ फंक्शंस डिज़ाइन करने हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, एक फंक्शन हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं जी, रीड का, वाइड रीड। ये जो फंक्शन होगा ना रीड का, यहाँ बेशक आप एरे का नेम मार्क्स की जगह एम ले लें। रीड फंक्शन करेगा ये कि ये आपकी इस एरे में वैल्यूज़ स्टोर करेगा, यूज़र से वैल्यूज़ लेगा। ठीक, और उस वैल्यूज़ को इस एरे में एम में स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम एक तो इस रीड फंक्शन में मैसेज दे देते हैं, एंटर 10 वैल्यूज़ इन एरे एम। अब डेफिनेटली लूप हमें यूज़ करना पड़ेगा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक लूप डिज़ाइन कर लेते हैं। इंडेक्स वेरिएबल नेम है जी, आप इंडेक्स ना लें, आई ले लें। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है इंडेक्स ही लेना है आपने। I0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। और डेफिनेटली स्कैनिंग के लिए हमें पता है कि हम सी इन यूज़ करते हैं, तो सी इन एम ऑफ आई। तो ये जनाब आपके पास ये छोटा सा फंक्शन रीड फंक्शन जब ये कॉल होगा, ठीक है, जब ये कॉल होगा तो ये अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। फंक्शनैलिटी परफॉर्म क्या करनी है इसने, एक पहले मैसेज देगा, आपसे 10 वैल्यूज़ लेगा, और उन वैल्यूज़ को वन बाई वन एम ऑफ ज़ीरो, एम ऑफ वन, एम ऑफ टू, एम ऑफ थ्री, अप टू सो ऑन एम ऑफ 9 इस एरे में, ग्लोबल एरे में स्टोर कर देगा। ओके, रीड हो गया जी। अब हमने एक फंक्शन डिज़ाइन करना है डिस्प्ले के नाम से। ये डिस्प्ले का फंक्शन क्या करेगा, इसके ज़िम्मे हमने क्या लगाना है, इसके ज़िम्मे हमने ये काम लगाना है कि भाई साहब जब आपको कॉल किया जाए ना, तो आपने इस ग्लोबल एरे को प्रिंट करा देना है। ठीक है, बस इसका ये काम है। तो ये इसमें भी एक मैसेज आप दे सकते हैं कि द वैल्यूज़ इन एरे एम आर एज फॉलोज़। अब चूँकि हमने वैल्यूज़ प्रिंट करानी है, तो अगेन हम लूप यूज़ करेंगे I0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और इस टाइम हम सी आउट यूज़ करेंगे और एम ऑफ आई को प्रिंट करा देंगे। लें जनाब, एंड एल भी लगा दें नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। दिस इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ डिस्प्ले फंक्शन। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह एक फंक्शन हमने यूज़ करना है इंटीजर एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन, अब इस एवरेज फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर। ये फंक्शन इस ग्लोबल एरे को की एवरेज फाइंड करेगा, और एवरेज फाइंड करके ये फंक्शन को रिटर्न कर देगा। ठीक है, कहाँ रिटर्न करेगा जहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, वहाँ जाके इस एवरेज का हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं अभी क्या करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जाके इसको हम प्रिंट करा सकते हैं, इंट एवरेज। अच्छा, अब एवरेज के फंक्शन ने करना ये होगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन में हम वेरिएबल्स ले लेते हैं एवरेज और सम। सम को इनिशियली ज़ीरो पे इनिशलाइज कर दें, ज़ीरो पे इनिशलाइज कर दें। पहले तो हमने होल वैल्यू को सम करना है, सॉरी, होल एरे को सम करना है। I0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, एंड जस्ट एक इक्वेशन, सम इक्वल सम प्लस एम ऑफ आई। ये जी, ये चीज़। अब ये कोड जो है आपका, ये लूप और ये इक्वेशन क्या करेगी, आपकी पूरी एरे को सम कर देगी। ठीक है, देखिए ना, I0 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा, पहले एम ऑफ ज़ीरो सम में ऐड होगा, फिर एम ऑफ 1 पे जो वैल्यू पड़ी है वो सम में ऐड होगी, फिर एम ऑफ 2 पे जो वैल्यू पड़ी है वो सम में ऐड होगी, फिर एम ऑफ 3 पे जो वैल्यू पड़ी है वो सम में ऐड होगी, एंड अप टू सो ऑन एम ऑफ 9 सम में ऐड होगा। यानी यहाँ तक का जो कोड है ये आपके कंप्लीट एरे को, एम की नाम की एरे को ऐड कर देगा। ओके, देन फिर हमने क्या करना है जी, एवरेज फाइंड करनी है। सम हम फाइंड कर चुके हैं, उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगी, और इस एवरेज को हम करेंगे रिटर्न। ठीक है जी, ये एवरेज यहाँ से रिटर्न होगी, कहाँ जाएगी, जहाँ पे से ये फंक्शन कॉल होगा एवरेज का।
अब मेन में हमने इन फंक्शंस को करना है कॉल। तो पहले आप सीक्वेंस में रीड का फंक्शन कॉल कर लें। रीड का फंक्शन कॉल होगा जस्ट वेरी सिंपल। फिर हम कॉल कर लेते हैं जी डिस्प्ले का फंक्शन। ओके ठीक है, ये कोई वैल्यू डिस्प्ले के फंक्शन को देनी तो नहीं है ना हमने, ना इससे कुछ लेना है। डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा और एरे को डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह रीड का फंक्शन जब कॉल होगा तो रीड के फंक्शन को भी देखें कॉल करते वक्त हमने कोई वैल्यू नहीं दी, ना कुछ दिया ना कुछ वापस ले रहे हैं, सिर्फ रिटर्न करवा रहे हैं। रीड का फंक्शन कॉल होगा तो रीड का फंक्शन आपसे 10 वैल्यूज़ लेकर उन्हें इस ग्लोबल एरे में रख देगा। फिर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, वो क्या करेगा जी, आपकी इस ग्लोबल एरे से इन वैल्यूज़ को उठाएगा और प्रिंट करा देगा। अब एवरेज का फंक्शन जब हमने कॉल करना है तो कीप इन माइंड कि एवरेज के फंक्शन ने हमें इस ग्लोबल एरे की एवरेज निकाल के वापस भेजनी है, रिटर्न करनी है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल आर ले लें रिटर्न के लिए। ठीक है, नाउ हेयर आर इक्वल एवरेज, ये इसी तरह से एवरेज का फंक्शन कॉल होगा। एवरेज का फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या करेगा, ये करेगा ये कि उस ग्लोबल एरे की एवरेज निकाल के वापस भेजेगा और जो एवरेज वैल्यू वापस आएगी वो आर में स्टोर होगी और इस आर को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे मैसेज के साथ, द एवरेज ऑफ एरे एम इक्वल ये आर। एंड एल भी लगा दें नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो फिर इस पर हम बात करते हैं मज़ीद, इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको देखते हैं। एरर आ गया जी, मुबारक हो। ये आपका ग्लोबल एरे, ये रीड फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन, एवरेज फंक्शन और ये आपका मेन फंक्शन। तो एरर फिर क्यों आया? इस ब्रैकेट को ख़त्म करें, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ले जनाब, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब इसमें देखिए हम करेंगे क्या। एंटर 10 वैल्यूज़ इन एरे एम। तो ये बच्चे जी रीड का फंक्शन कॉल हुआ है, सबसे पहले मेन में रीड का फंक्शन कॉल हुआ। अब इस फंक्शन को ये फंक्शन क्या करेगा, आप इसको 10 वैल्यूज़ दोगे और ये इस तरह से जब आप 10 वैल्यूज़ दे दोगे और एंटर प्रेस करोगे तो ये आपके उन 10 वैल्यूज़ को रीड करके उस ग्लोबल एरे एम में रख देगा। ठीक है, और उसके फौरी बाद देखें वो हो गया। उसके फौरी बाद आपका डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो गया जिसने 10 वैल्यूज़ को उसी सीक्वेंस में ग्लोबल एरे से उठा के प्रिंट करा दिया। फिर आपका एवरेज का फंक्शन कॉल हो गया, उसने इस ग्लोबल एरे की एवरेज निकाली और आपको वापस भेज दी मेन में और मेन में आके वो एवरेज प्रिंट हो गई। ओके, एक नज़र और देख लें इस प्रोग्राम को। ये मेन है आपका। ठीक है, मेन में हमने सीक्वेंस में 3 फंक्शंस कॉल किए हैं, रीड फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन और एवरेज फंक्शन। रीड फंक्शन को हम कुछ भी इनपुट के तौर पे नहीं दे रहे जी, ना कुछ इसको हम दे रहे हैं ना इससे हम कुछ ले रहे हैं। ये फंक्शन सिर्फ कॉल होगा और ये करेगा क्या, जब ये फंक्शन कॉल होगा रीड का फंक्शन तो ये जाएगा अपनी डेफिनेशन पे। करना इसको क्या है, इसने इस ग्लोबल एरे में आपसे 10 वैल्यूज़ लेकर उस ग्लोबल एरे में रख देनी है बस। अच्छा, रीड के फंक्शन के बाद फिर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिस्प्ले। ये क्या करेगा, जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल डिस्प्ले की डेफिनेशन पे जाएगा। अब इस फंक्शन को भी हम कोई इनपुट और आउटपुट नहीं दे रहे, ना कुछ दे रहे हैं ना कुछ वापस ले रहे हैं। फंक्शनैलिटी इसने क्या परफॉर्म करनी है, इसने उस ग्लोबल एरे से जिसमें रीड के फंक्शन ने वैल्यूज़ रखी हैं उस ग्लोबल एरे से वैल्यूज़ को उठा के प्रिंट करवा देना है बस। दिस इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ डिस्प्ले फंक्शन। अच्छा, डिस्प्ले के बाद फिर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, एवरेज। अब एवरेज का फंक्शन जब कॉल होगा तो ये एवरेज का फंक्शन अपनी डेफिनेशन पे आएगा, ये उस ग्लोबल एरे एम की एवरेज निकालेगा और उस एवरेज को रिटर्न करवा देगा। ठीक है, ये इंट का मतलब है कि ये फंक्शन, दिस फंक्शन विल रिटर्न समथिंग। तो वो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ पे जाएगी, वो भाई वहाँ पे जाएगी जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था और जाके स्टोर होगी आर में और आर को हम प्रिंट करा देंगे। प्रोग्राम डेफिनेटली काम कर रहा है, इसमें कोई इशू हो तो डेफिनेटली आप वेलकम बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।